हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहिदीप पर आपका स्वागत है। और क्वेश्चन का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी का। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी का। ए बी पैरेलल है सी डी का। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है थीटा का मान बताएं। थीटा का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक ए बी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी ए बी पैरेलल इस रेखा का हो जाएगा। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके एकांतर अंतःखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण 34 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा? 34 डिग्री होगा। देखिए ये कोण 34 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 34। इसको आगे बढ़ा के देख लीजिए, फिगर यहाँ किए तो ये कोण 34 है तो ये कोण भी कितना हो गया? 34 डिग्री। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये कोण 52 डिग्री है तो एकांतर अंतःखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी कोण कितना होगा? 52 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण भी कितना हो गया? 52 डिग्री। ठीक है, तब थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 34 डिग्री। थीटा बराबर 4 2 6 5 3 8, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 86 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 86 डिग्री। थीटा का मान 86 डिग्री। थीटा का मान 86 डिग्री आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पूरा वीडियो आप देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जो वीडियो बना हुआ है, 12वां या 13वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री का। तो आप इससे पहले वाला जितना भी चैप्टर बना है उसको सब देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भाग। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक और स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब आपको यहाँ पूछ रहा है, ये पैरेलल लाइन जो होता है दोनों स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब बीच में एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? आप पढ़े होंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। समझ रहे हैं? ये अल्फा तो ये कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसका मान कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस अल्फा। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इन दोनों लाइन एक छेदक रेखा ये वाला खींच दिए। इसका ये है बीटा, ये है बीटा। तो ये वाला कोण यानी कि यहाँ वाला कोण, इन दोनों कोण का योग कितना होगा? भाई इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री बराबर होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बीटा। ये कोण कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस बीटा। ये कोण कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस बीटा। और आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण दो स्ट्रेट लाइन आता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण यानी गामा, अल्फा बीटा गामा इसके बराबर होगा। इन दोनों के योग के बराबर क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। इन दोनों के योग के बराबर कौन हो जाएगा? गामा हो जाएगा। देखिए गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 कितना हो जाता है? चलिए अच्छा करते हैं, माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, 180 और 180 कितना हो गया? 360 हो गया। और ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि ये प्रूफ होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। यानी कि ये कोण और ये कोण दिया है,
तो इन तीनों कोनों का योग किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इन तीनों कोनों का योग किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, यानी कि कोटि पूरक कोण का मान बताइए। थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो पहले थीटा का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन दिया गया, ए बी पैरेलल है किसके? डीई के। ए बी पैरेलल किसके है? डीई के। ए बी पैरेलल डीई के है। तो यहाँ से डी से आप एक रेखा खींच दीजिए। जो ए बी है उसको आप सरल रेखा को आगे बढ़ाइए, बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रेखा किसके समानांतर है? डीई के समानांतर है। ये जो रेखा यहाँ तक ये किसके समानांतर है? डी। अब दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। संगत कोण, ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। संगत कोण इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संगत कोण। ये भी कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान भी कितना हो गया? 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए किसी भी सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये देखिए ये जब 140 है तो ये कितना? 180 माइनस 140, तो ये कितना डिग्री हुआ? 40 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज पे, ये त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिए ओ, BOC। ये त्रिभुज है BOC। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए। BOC ये 40 डिग्री है, ये थीटा है, और इसका मान है 60 डिग्री। तो जानते किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, बाहर का कोण अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यानी कि थीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। थीटा का मान 20 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए पूछ रहा था थीटा बराबर कितना आ गया था? थीटा बराबर आ गया था आपका 20 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया था? 20 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो कोनों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो तो उससे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये 20 डिग्री है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि 90 डिग्री आ जाए? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री कितना हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री इसका हो जाएगा कितना? 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री। यानी आपका आंसर कितना आ गया? 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है थीटा का वैल्यू बताइए। यहाँ पर दिया हुआ ए बी समानांतर किसके? डीई के। ए बी किसके समानांतर है? डीई के। ए बी समानांतर डीई के। तो यहाँ पर हम ए बी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ए बी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ा दिए। अब बताइए ये कोण डीई समानांतर ए बी का है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या है? समानांतर है। तो ये कोण 87.5 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 87.5 डिग्री संगत कोण। ये भी कोण कितना होगा? 87.5 डिग्री संगत कोण। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ये कोण देखिए किसी लाइन पर ये इस पूरे कोण का मान कितना होगा? इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होगा। ये 112 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 112 यानी कि 62.5 डिग्री। कितना होगा? 62.5 डिग्री इसका मान होगा। नहीं 62 नहीं, 67.5 डिग्री घटा के देखिए। 67.5 67.1/2 डिग्री हो गया इसका मान। 180 माइनस करिए, ठीक है, तो आ जाएगा 67.5 डिग्री। इसका मान कितना आ गया? 67.5 डिग्री। आप जानते हैं, अब ये देखिए इसका नाम ओ दे दीजिए। त्रिभुज हो गया ही, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि डिग्री किसके बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा प्लस थीटा। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये दोनों को घटाइए, ये इधर जाएगा तो घटेगा। 7 में से 7 गया 0 और 8 में से 6 गया कितना हो गया? 2। यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? 20 डिग्री।
थीटा का वैल्यू 20 डिग्री। ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो, इन दोनों कोणों को जोड़े तो बराबर इतना है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 20 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको यक्स का मान पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे यक्स का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होती है, यानी कि यक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एलएम। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एलएम, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी क्यू समानांतर किसके है, एलएम के। पी क्यू समानांतर किसका दिया हुआ, एलएम। पी क्यू समानांतर किसका, एलएम के समानांतर है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ पी क्यू समानांतर एलएम है। आप देखिए एलएम समानांतर किसके हो जाएगा, आर एस के। कैसे, क्योंकि इन दोनों कोणों का बीच 180 डिग्री है, ठीक है ना। जब ये कोण और ये कोण 180 डिग्री हो जाए तो समझ जाए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एलएम पैरेलल किसके हो गया, एलएम पैरेलल है आर एस के, ठीक है ना। और एलएम पैरेलल है आर एस के, और एलएम पहले किसका पैरेलल था, पी क्यू के, यानी कि आर एस भी पैरेलल किसके हो जाएगा, पी क्यू के, यानी तीनों पैरेलल है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एलएम। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दो लाइन, ठीक है। पर ये दोनों लाइन अगर आपस में नहीं मिल रहे हो, ये दोनों लाइन्स आपस में नहीं मिल रहे हो, तो वहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है ना। तो देखिए पी क्यू और एलएम कहीं पर मिल रहे हैं, आपस में नहीं, तो कितना रियल में कितना हुआ, 0 डिग्री का। पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हो गया पी क्यू, इसको मानिए पी क्यू, इसको मानिए एलएम। दो पैरेलल लाइन के बीच कितना बनता है, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन क्यूएक्स, क्यूएक्स जो है एंगल बाइसेक्टर है। क्यूएक्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पहले क्या होता है आप ये जाने। एंगल बाइसेक्टर जो होता है एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, जैसे ए बी सी। बी कौन है, क्यू, बी कौन, बी जो है थीटा डिग्री है, तो इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 2, ये भी क्या हो जाएगा थीटा बटा 2। टोटल कितना था, टोटल है थीटा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, टोटल कितना है थीटा। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर यानी थीटा बटा 2 हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आप समझ गए होंगे, मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटता एंगल बाइसेक्टर। आगे चलिए, आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछ रहा है एलएम समानांतर किसके है, एलएम समानांतर है क्यू आर के। एलएम किसके समानांतर है, क्यू आर के समानांतर है। हम मानते हैं ये दोनों कोण दो बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर है, क्यू एक्स क्या एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये बड़ा कोण होगा, इस बड़ा कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा, तो मानते हैं ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, यानी कि टोटल कितना होगा 2 थीटा होगा। टोटल कोण कितना है 2 थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको क्या दिया हुआ है, एलएम समानांतर है क्यू आर के। एलएम समानांतर किसके है, क्यू आर के, ठीक है। एलएम समानांतर क्यू आर के है। तो देखिए ये इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन ड्रॉ किए यहाँ पर, तो ये वाला जो कोण है थीटा डिग्री है, ये वाला कोण क्या थीटा डिग्री, ये और ये दोनों समानांतर है, तो ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। एकांतर अंतःखंड के कोण ये भी कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री होगा ना। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा डिग्री होगा, यानी कि ये कोण भी कितना हो गया, थीटा डिग्री हो गया। अब देखिएगा ये थीटा, त्रिभुज बन गया यम यल क्यू, त्रिभुज यम यल क्यू, ठीक है। यम यल क्यू, यम यल क्यू में ये कोण कितना है, थीटा डिग्री, ये कोण भी कितना है, थीटा डिग्री। जब दो कोण समान हो
तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, समान होगी। जब दो कोण समान हो किसी त्रिभुज में तो उसके सामने का बना हुआ भुजा भी होगा, क्या होगा, समान होगा। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या, ये है, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ये है, ठीक है ना। यानी कि एम क्यू बराबर एम एल। तो कि कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो कोण और दो भुजा बराबर होता है, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो कोण और दो भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा, द नेचर ऑफ क्यू एम एल, क्यू एम एल का आपको नेचर पूछा तो क्यू एम एल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए का मान आपका 50 डिग्री दिया हुआ है और यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में होता है कि यक्स का मान कितना हो जाता है, तो 50/2 हो जाता है, यक्स का मान 50/2 यानी कि 25। पर कैसे होगा ये आपको जानना है, कैसे होगा ये जानना है। चलिए इसको हम प्रूव करके बताते हैं, ठीक है। थ्योरम देख लीजिएगा, देखिए ये एक त्रिभुज खींचे, ठीक है, एक ट्रायंगल खींचे, ये थीटा नाम देते हैं इसका, ठीक है, इसका नाम देते हैं अल्फा और बीटा, इसका नाम क्या देते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, इस भुजा को जब आगे बढ़ाएं तो ये दोनों कोण का इसका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों कोण का योग हो जाएगा, यानी थीटा प्लस अल्फा हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब इसका जो है हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ये कोण क्या है, थीटा, ये कोण थीटा है, ठीक है, और ये कोण क्या था, अल्फा था। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल बाइसेक्टर यानी कि इसको कितने पार्ट में बांटेगी, इसको 2 पार्ट में बांटेगी, इसको कितना पार्ट में बांटेगी, 2 पार्ट में बांटेगी। और इसका भी लेंगे एंगल बाइसेक्टर, इस वाली भुजा का भी क्या लेंगे, एंगल बाइसेक्टर, और इसका भी क्या लिया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये टोटल कितना हो रहा था, टोटल अल्फा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा, अल्फा/2, ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा/2, यानी कि बराबर बराबर भागों में बटा। उसी प्रकार से ये तो बीटा है, ये कोण क्या था, ये कोण था अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये कोण क्या था, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। इसका भी आप एंगल बाइसेक्टर लिए तो क्या हो जाएगा, थीटा/2 प्लस अल्फा/2, ठीक है। ये कोण कितना हो गया, थीटा/2 प्लस अल्फा/2, ये कोण कितना हो गया, थीटा/2 प्लस अल्फा/2। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, अब ये त्रिभुज में आते हैं, ये त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा/2 प्लस बीटा प्लस क्या, बीटा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस बीटा। और इस कोण का मान आप रख लीजिए ए, इसका मान क्या रखिए, ए रखिए, इसका मान क्या रख लेते हैं, ए रख लेते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसका मान क्या रख लिए, ए रख लिए, ठीक है, इसका मान आप ए रख लेते हैं। अब देखिएगा, ये त्रिभुज को जोड़ना है, ठीक है। ये अल्फा/2 हो गया प्लस बीटा प्लस थीटा/2 प्लस अल्फा/2, ये वाला कोण, ठीक है, प्लस कोण ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, बराबर कोण 180 डिग्री, अल्फा हाफ अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा/2 प्लस कोण ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन आप 1 मानिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए, ठीक है। अब आते हैं इस त्रिभुज में, आते हैं इस त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होगा। इस त्रिभुज में आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको आप इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस इसका मान दे दिए प्लस थीटा बाई 2 प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए 180 से 180 कट गया। ठीक है, अब ये 2 थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा बटा 2 माइनस थीटा बटा 2, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण ए बराबर आप कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा थीटा बटा 2, थीटा बटा 2, यानी कि कोण ए का वैल्यू कितना आ गया, कोण ए का वैल्यू हो गया इसका आधा। यहीं से क्या होता है प्रूव होता है, कोण ए का वैल्यू कितना हो गया, इस कोण का आधा हो गया, कोण ए का वैल्यू उस कोण का आधा, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इस कोण का मान, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। थ्योरम से मैंने आपको प्रूफ करके दिया है। ठीक है, तो कोण यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 50/2, तो यक्स का मान कितना आ गया 25 डिग्री। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो फिर से आप रिकॉर्डिंग को देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पी आर, देखिए पी क्यू समानांतर किसके है, आर एस के समानांतर है। पी क्यू किसके समानांतर है, आर एस के समानांतर है। पी क्यू किसके समानांतर है, आर एस के समानांतर है। अब देखिए समझिएगा, पी क्यू समानांतर है आर एस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस आर एस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस आर एस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। यहाँ पर आपको थीटा का मान पूछ रहा है, आर एस को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये रेखा दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन पर कोई छेदक रेखा खींचा जाता है। ठीक है ना, तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 130 डिग्री, यानी ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 130 डिग्री। आप जानते हैं ये त्रिभुज बन गया, ये देखिए त्रिभुज बन रहा, तो त्रिभुज का बाह्य कोण 155, बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख अंतःकोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि 130 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आपका आ गया 25 डिग्री, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। थीटा का मान कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, थीटा का मान 25 डिग्री आ गया, थीटा का मान 25 डिग्री आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है। फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए ए बी समानांतर किसके है, सी डी के। ठीक है, ए बी समानांतर सी डी के, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। पिछला वाला चैप्टर में हम पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, संगत कोण। ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, संगत कोण। ठीक है, और किसी भी रेखा पर ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। जब ये 130 है तो संगत कोण ये भी कितना होगा 130 होगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, प्लस बीटा कितना है 50 डिग्री, प्लस गामा कितना है 130 डिग्री, यानी कि 230 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर, 230 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल कोण आर वी बी, कोण आर वी बी, यानी कि इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ है W का मान दिया 125 डिग्री, इसका मान दिया इतना। अब देखिए WXP, त्रिभुज WXP पर चलते हैं, त्रिभुज WXP पर चलते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज का ये क्या हो गया बाह्य कोण हो गया WXP, त्रिभुज का क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये क्या हो गया बाह्य कोण हो गया, और ये अंतःकोण कितना दिया 65 डिग्री दिया। अंतःकोण कितना दिख रहा है, इधर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया 65 डिग्री हो गया, और इसका मान कितना 125 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मान कितना 125 डिग्री हो गया।
तो त्रिभुज के बाय कोण अंतर सम्मुख कोणों का योग क्या होता है बराबर। इसका मान आप इस कोण का नाम दे दीजिए थीटा डिग्री। इस कोण का नाम आप क्या दे दीजिए थीटा डिग्री। इसका नाम क्या दे दिए थीटा। इसका नाम क्या दे दिए थीटा। तो थीटा थीटा प्लस 65 इज इक्वल टू कितना हो गया 125। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और फिर 12 में से 6 गया। तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। यानी इस थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मान 60 डिग्री हो गया। आज आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। हल्ला शांत रहो। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी के समानांतर ई, अब तीनों एक दूसरे के क्या है समानांतर। अभी रुकेगा। ठीक है, तीनों सबका क्या है समानांतर है। अब देखिए तो ये शीर्षाभिमुख कोण 60 डिग्री हो गया। अब देखिए संगत कोण हो जाएगा बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण ये कोण अगर 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री संगत कोण। ठीक है ना, तो ये भी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। पूछ क्या रहा है आपसे कोण आरबीबी। कोण आरबीबी, तो कोण आरबीबी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और लास्ट में हम जो मेरे वीडियो कैमरा के पीछे जो आदमी खड़ा है उसको दिखाते हैं। आइए कैमरा मैन इधर आइए थोड़ा सा। नहीं आइएगा, आइए 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 थोड़ा सा आइए। देखिए इनका भी मेहनत ही, छोटा सा बच्चा के भी थोड़ा सा बहुत मेहनत रहता है। नन्हा सरदार मेरा है। ठीक है, कैमरा के पीछे यही रहता है, यही बच्चा। ठीक है ना, तो इसके खातिर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बोलो शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जाइए बंद करिए। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।